वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक। वैदिक शब्द से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विद्वानों का मत। आर्यों का मूल स्थान मैक्स मूलर मध्य एशियाई अर्थात बैक्ट्रियाई, बाल गंगाधर तीरथ, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, डॉक्टर अविनाश चंद्र झा सप्त सैंधव प्रदेश, नेहरिंग एवं प्रो दक्षिणी रूस, गंगानाथ झा बाह्यसी देश, प्रोफेसर पेंका जर्मनी के मैदानी भाग। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत बोगाज कोई अभिलेख 1400 BC से। देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नसत्य का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल से गैरिक मृदभांड, उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मृदभांड। साहित्यिक स्रोत सभी वेद, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। 10 मंडल 1028 सूक्त या मंत्र। प्रथम एवं 10वां मंडल की रचना सबसे बाद में हुआ। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने रचना की। 7वां मंडल 10 राज युद्ध। 9वां मंडल सोम देवता, पेय पदार्थ का देवता। 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था का वर्णन। भौगोलिक स्थिति सतलज से यमुना का क्षेत्र ब्रह्मवर्त, गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र ब्रह्मसी देश। 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का नाम सिर्फ एक बार तथा यमुना का नाम 3 बार लिया गया। हिमालय के एक चोटी को मुजबंत कहा गया। सिंधु क्षेत्र 7 नदियों का क्षेत्र था। प्राचीन 9 नदियों का प्राचीन तथा आधुनिक नाम सिंधु इंडस नदी, सरस्वती घग्गर नदी, शतुद्री सतलज नदी, विपाशा ब्यास नदी, परुष्णी रावी नदी, वितस्ता झेलम नदी, अस्किनी चिनाब नदी, गोमती गोमल नदी, कुंभा काबुल नदी, सदानीरा गंडक नदी। बहुत कन्या को उपहार में दिया जाने वाला वस्तु था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। इस काल में विदुषी महिला घोपा, लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा थी। पितृसत्तात्मक परिवार था तथा वर्ण व्यवस्था का चलन था। दास प्रथा का भी चलन था। वस्त्र ऊनी, सूती तथा चमड़ा का बना होता था। विवाह अनुलोम, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से। प्रतिलोम, उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से। नर्तकियों का वस्त्र पेशस कहलाता था। बीसज वैद के लिए प्रयोग किया जाता था। राजनीतिक स्थिति कबीलाई व्यवस्था थी। जिसमें राजा को गोप तथा परिवार का मुखिया के पिता को कुलप या गिरिपति कहा जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण तथा अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनता था।
जिसका मुखिया विषपति होता था। विष से जन बनता था, जिसका प्रधान जनपति होता था। राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामीण, कुलक। पंचजन के 5 कबीले को कहा जाता था। अनु, द्रोह, पुरु, लुबर्ष तथा यदु। 5 प्रशासनिक इकाई थी: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। सभा तथा समिति राजा को सलाह देती थी। बलि एक प्रकार का कर था। राजा को गुप्ता जनस्य संरक्षण तथा पुरावृत्ता को नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। 10 राजयुद्ध। आर्य तथा अनार्य का युद्ध था, जिसमें राजा भरत सूरदास को जीत मिली थी। आर्थिक स्थिति। पेशा: प्रथम पशुपालन, दूसरा कृषि था। गाय को अष्टकर्णी अर्थात अघन्य, न मारा जाने वाला पशु कहा जाता था। पानी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए विख्यात था। घोड़ा मुख्य पशु था। सिर्फ एक अनाज, यव अर्थात जौ उपजाया जाता था। कृषि के लिए 3 शब्द: उर्दर, धान तथा संपत्ति, जहाँ उर्दर का अर्थ अनमापक बर्तन, जबकि धान का अर्थ अनाज होता था। धार्मिक स्थिति। धार्मिक कर्मकांड पुत्र एवं यश प्राप्ति के लिए होता था। देवताओं की 3 श्रेणियां थे: आकाश का देवता सूर्य, धौस, वरुण, मित, पूषण। विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था तथा 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इसका स्थान देवता में प्रथम है। दूसरा अग्नि है, जिसके नाम 200 सूक्त हैं तथा इनका कार्य मनुष्य एवं देवों में होता है। तीसरा प्रमुख देवता है वरुण, जिसके नाम 30 सूक्त है। ये जल निधि का अगवा है। वरुण ऋतस्य गोपा कहा जाता था। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। धौस सबसे प्राचीन देवता है। सरस्वती नदी की देवी थी, जो अब विद्या की देवी है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशु के देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र चिकित्सा के संरक्षक थे, कभी कभी शिव एवं कल्याणकार भी कहलाए। अरण्यानी इस काल में जंगल की देवी थी। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों का अध्ययन किया जाता है। सामवेद संगीत का वेद, 7 स्वरों का प्रथम प्रयोग। आयुर्वेद गद्य एवं पद्य का वेद तथा यज्ञ के विधियों का वर्णन। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण का वेद। यह वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी देन लौह युग की शुरुआत है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य चित्रित दूसर मृदभांड है। वेदांग की संख्या 6 है। वेद को गाने वाला। ऋग्वेद को होत्री, सामवेद को गाने वाला उद्गाता, आयुर्वेद को गाने वाला अथर्वयु, अथर्ववेद को ब्रह्मा, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, आयुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शीलवेद। उपनिषद की संख्या 108। कौशितिकी इतर ऋग्वेद
का उपनिषद, सामवेद का उपनिषद केन, छंदोग्य आयुर्वेद का तैत्तिरीय, मैत्रायणी अथर्ववेद का उपनिषद, मांडल्य, प्रश्न, मुंडक तथा आरण्यक सामवेद एवं आयुर्वेद का आरण्यक है। जैमिनीय छंदोग्य आयुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ। भौगोलिक विस्तार। इसका मुख्य केंद्र मध्य देश था जो सरस्वती नदी से गंगा के दोआब तक था। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में गंडक नदी के पूर्व की ओर है। रेवा तथा सदानीरा का 600 ईस्वी में लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज से परिचित थे। त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक पर्वत जो पूर्वी हिमालय में पड़ता है से भी परिचित था। सामाजिक स्थिति। वर्ण व्यवस्था जाति आधारित थी। ब्राह्मण एहि आइए, क्षत्रिय अगाही आओ, वैश्य आद्रव जल्दी आओ, शूद्र आधव दौड़ कर आओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता तथा इसे उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। ऐत्रेय ब्राह्मण में शूद्र को तीनों वर्णों का सेवा करना एवं पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं को गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकृत्स्नी। परिवार सबसे बड़ा होता तो उसके बाद ग्राम, ग्राम से 20 नहीं, परिवार सबसे छोटा होता था, उससे बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा 20, 20 से बड़ा जन होता था। जबलापनिषद में आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की थी। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। परिवार पितृसत्तात्मक स्त्री की स्थिति में गिरावट हुई। समिति विदथ में भागीदारी नहीं थी स्त्री की। पर्दा प्रथा की शुरुआत। गोधन एकत्र करना। विवाह के 8 प्रकार थे मनुस्मृति के अनुसार। 4 विवाह प्रशंसनीय एवं 4 विवाह निंदनीय था। प्रशंसनीय विवाह ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य था। पिता के द्वारा ब्रह्म विवाह, पिता के द्वारा शादी करवाना। देव विवाह पुरोहित से शादी करना। आर्ष विवाह यज्ञ में गाय के बदले कन्या दान करना। प्रजापत्य विवाह वर के द्वारा कन्या मांग कर शादी करना। निंदनीय विवाह आसुर विवाह कन्या का विक्रय कर विवाह करना। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह करना। पैशाच विवाह सोई कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। राक्षस विवाह कन्या को छीन कर शादी करना। राजनीतिक स्थिति। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज कहा जाने लगा। इस काल में पंचाल कबीला से प्रदेश बन गया जो सर्वाधिक विकसित राज्य है। राजा का राज्याभिषेक राज्य सुयाग के द्वारा होता था जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। राजा के अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। 12 प्रकार का रत्नी थे। इस काल में सूत राजा का सारथी, भागदूत कर संग्रह करता, अक्षावाप खेल में राजा का सहयोगी, छता प्रतिहारी, गोवित कर्तन जंगल विभाग का प्रधान, गोपी कर्तन जल विभाग का प्रधान, महिषी मुख्य रानी कर 1/16 भाग लिया जाता था।
आर्थिक स्थिति, पेशा कृषि थी। लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग होता था। अंत रंजी खेरा में कृषि संबंधित लौह उपकरण मिला है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण, रत्तिका, गुजा आदि माप की इकाई थी। निष्क पूर्व वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था। समुद्र का ज्ञान था। धार्मिक स्थिति, प्रमुख देवता प्रजापति सृजन का देवता था। रुद्र पशुओं का देवता। पूषण जो पहले पशुओं का देवता था अब शूद्र के देवता हो गए। इस काल के दो महाकाव्य महाभारत, जिसे जय संहिता, एवं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ का आयोजन, अग्निष्ठोम पापों का नाश एवं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, श्रोत्रामणि यज्ञ पशु एवं सूर्य की आहुति के लिए, पुरुष मेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी।